नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। साथ ही सरकार के कामों को संसद को बताया। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। तो जानेंगे संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। संसद के बजट सत्र का आज पहला दिन था। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये इस बार का बजट अंतरिम बजट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नवनिर्मित संसद भवन में राष्ट्रपति का आगमन हुआ और सेंगोल के साथ उनका स्वागत किया गया। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को हुई। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाही बग्गी में सवार होकर अपने अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंची। संसद भवन की नई इमारत के समक्ष पारंपरिक रूप से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष संसदीय अधिकारी के हाथों में सेंगोल के साथ लोकसभा से बाहर उनके स्वागत के लिए आए। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, इसके पश्चात सभी गणमान्यों ने सेंगोल की अगुवाई में लोकसभा में प्रवेश किया। यह समारोह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में पहले यानी विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन विधेयक और स्त्री शक्ति की चर्चा की। इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब
द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। प्रधानमंत्री ने सभी संसद सदस्यों से सार्थक चर्चा की अपील की। साथ ही कहा कि संसद में गरिमापूर्ण आचरण को सभी याद करते हैं, लेकिन अभद्र व्यवहार कोई याद नहीं रखता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि देश लगातार नई प्रगति की राह पर है और आगे बढ़ता रहेगा, निश्चित ही अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के
देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्व समावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहला संबोधन था। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक है। एक तरफ इस भवन में भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना है, तो दूसरी ओर नए भारत के निर्माण का संकल्प भी है। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि देश की साल 2023 के दौरान की ऐतिहासिक उपलब्धियों की भी चर्चा की। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बीते 10 सालों में गरीबी हटाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों की चर्चा की। साथ ही कहा कि सरकार के प्रयास से देश की मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु
दास की अमर पंक्तियाँ असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशु मोरो देहो ए देश माटी रे, देशवासी चाली जान तू पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ो, उरु तोही गड़ी मोरो मांस हाड़। अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए, देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयाँ हैं वे मेरी हाड़ मांग से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी। पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग जीएसटी देते थे, आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। राष्ट्रपति ने देश में आर्थिक सुधारों के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज ये हमारे देश की ताकत बन चुके हैं। हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज़्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वो आज लगभग 4% ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। पिछले 1 दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है।
भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज़्यादा कॉम्प्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। जन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में MSME सेक्टर और इससे होने वाले लाभ की भी चर्चा की। माननीय सदस्यगण, हमारे MSME सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप अवगत है कि हमारे MSMEs में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं। MSMEs और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। MSME की परिभाषा का विस्तार किया गया है। नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड है। बीते वर्षों में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृति किए गए। ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दशकों बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए, जो कि राष्ट्र धर्म है। This is my first address in new Parliament building. This magnificent building has been constructed at the beginning of Azadi Ka Amrit Kaal. I am confident that this new building will be witness to productive dialogue on policies that will shape the development of Viksit Bharat, the Amrit Kaal of our independence. I extend my best wishes to all of you. Honorable members, this year is also the 75th year of adoption of our Constitution.
It was during the Amrit Mahotsav that a statue of Netaji Subhash Chandra Bose was installed on Kartavya Path. Veer Bal Divas was declared in the memory of Sahibzade. Birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda was declared as Janjatiya Gaurav Divas. India became the first country to hoist its flag on the southern pole of the moon. India got its largest sea bridge, the Atal Setu. India got its first Namo Bharat train and the first Amrit Bharat train. I appreciate all of you for having enacted the Nari Shakti Vandan Adhiniyam after a wait of 3 decades. This has paved the way for ensuring greater participation of women in the Lok Sabha and legislative assemblies. The criminal justice system rooted in the era of slavery is now history. तो कार्यक्रम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानेंगे बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ खास रहा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए संसद टीवी। What is direct tax? These are taxes where the burden falls on the person on whom it is levied. These are largely taxes on income or wealth. Income tax on corporates and individuals and securities transaction tax are direct taxes. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से राष्ट्रपति का धन्यवाद किया, साथ ही चर्चा में सहमति की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में 2 फरवरी से चर्चा शुरू होगी। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जी एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सभाओं के सभी सदस्य बिना किसी कठिनाई के उपस्थित हो सके, इसलिए मैं इस सभा की ओर से लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 384 में छूट देते हुए इस कक्ष का उपयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के स्थान के रूप में करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभा इसमें सहमत होगी। आइटम नंबर 1, महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of the address of the President to both Houses of Parliament assembled together on the 31st of January 2024. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 दिवंगत सांसदों के बारे में सदन को जानकारी दी। दिवंगत सांसदों में 8वीं लोकसभा के सांसद भद्रेश्वर तांती और 15वीं लोकसभा के सांसद सोनवाने प्रताप नारायण राव भी शामिल हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में कुछ देर के लिए मौन रखा गया। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने 2 पूर्व साथियों के निधन के बारे में
सभा को सूचित करना है। श्री भद्रेश्वर ताती असम के कलियाबोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री ताती ने विशेषाधिकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री भद्रेश्वर ताती का निधन 4 दिसंबर 2023 को 79 वर्ष की आयु में असम के गोलाघाट में हुआ। श्री सोनवाले प्रताप नारायण राव महाराष्ट्र के धुले संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सोनवाने ने जल संसाधन संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व सोनेवाल 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे। श्री सोनवाने प्रताप नारायण राव का निधन 22 दिसंबर 2023 को 75 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। इसके बाद सांसद सुनील कुमार सिंह ने विशेषाधिकार समिति का 7वां प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा, जिसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही कल यानी गुरुवार दिनांक 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। आइटम नंबर 3, श्री सुनील कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेषाधिकार समिति का 7वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 1 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी दी कि विशेषाधिकार समिति की ओर से विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी ठहराए गए 11 निलंबित विपक्षी सांसदों को राहत दे दी गई है। सभापति जगदीप धनखड़ ने उन 11 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया, साथ ही उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी। Announcement by the chair. Honorable members, the 76th report of the Committee of Privileges Rajya Sabha was presented to me yesterday on the 30th January 2024. The committee, while holding the 11 members, namely Srimati J.B. Mathur Isham, Dr. L. Hanumanthia, Sri Neeraj Dangi, Sri Rajmani Patel, Sri Kumar Ketkar, Sri G.C. Chandrasekhar, Sri Binoy Vishwam, Sri Santosh Kumar P, Sri M. Mohammad Abdullah, Dr. John Betas, and Sri A. Rahim, guilty of breach of privilege and contempt of the Council, has recommended that the period of suspension already suffered by the members be treated as sufficient punishment for the transgression. The report was to be presented to the House. However, taking note of the situation that the suspended members would not be able to attend the special address of the Honorable President Srimati Draupadi Murmu to both the Houses of Parliament assembled together under Article 87 of the Constitution of India, for the first time in the new building of the Parliament, the committee presented the report to me for a decision on the recommendation of the committee. After taking inputs from Leader of the House and Leader of the Opposition, and having considered the entire situation in conspectus, I invoked the authority vested in me under Rules 202 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, to revoke the suspension of those 11 members, enabling them to attend the special address by the Honorable President to be held on 31st January 2024. As per practice, the report is also being presented to the House. राज्यसभा में आज 3 नवनिर्वाचित सांसदों ने संविधान की निष्ठा के प्रति संसद के उच्च सदन के तौर पर शपथ ली। जिन सदस्यों ने शपथ ली उनमें नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल शामिल हैं। बता दें कि स्वाति मालीवाल को सदन में दोबारा शपथ लेनी पड़ी। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने नाम निर्वाचित की जगह नाम निर्देशित वाला शपथ पत्र पढ़ लिया था।
Copy of the President's address to be laid on the table. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the President's address to both the Houses of Parliament assembled together on the 31st January 2024. Oath or affirmation. Nominated members, Shri Satnam Singh Sandhu. मैं सतनाम सिंह संधू जो राज्यसभा का सदस्य नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। I, Narayan Das Gupta, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। I congratulate all the three members. इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 संसद सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। Honorable members, I am pleased to extend birthday greetings to honorable members of Parliament, Shri Sadanand Seth Tanawade and Shri Saket Gokhale on their birthdays today. Shri Sadanand Seth Tanawade, a grassroots leader from Goa, has been a member of this August House since July 2023. He is the current president of the BJP Goa State Unit and was a member of the Goa Legislative Assembly from 2002 to 2007. He is married to Srimati Snehal Sheth Tanawade and is blessed with sons Mohit and Siddhant. Shri Saket Gokhale, one of the younger members of this House, is known for his activism and journalistic passion. He has been a member of the Rajya Sabha since July 2023. Honorable members, on your and my behalf, I wish them a long, healthy and happy life and extend greetings to their family members. राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य हरिशंकर भाभरा और श्रीमती सुश्री देवी के निधन की जानकारी दी। दिवंगत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए सदन में कुछ देर का मौन रखा गया। In the passing away of Srimati Sushri Devi, the country has lost a passionate conservationist, a champion of rights of farmers, and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Shri Harishankar Bhabra and Srimati Sushri Devi. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. राज्यसभा में संसद सदस्य अनिल जैन ने विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन रखा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल यानी गुरुवार 1 फरवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई। Report of the Committee of Privileges, Dr. Anil Jain. के नियम का घोर उल्लंघन एवं सभापीठ के प्राधिकार का पूर्ण अपमान करते हुए सभा में नारेबाजी करने एवं तख्तियां प्रदर्शित करने और फलस्वरूप सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कारण 11 सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में विशेषाधिकार समिति का हिंदी व अंग्रेजी में 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। The House stands adjourned to meet half an hour
after the presentation of the interim budget 2024-25 in the Lok Sabha tomorrow. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।